घड़ी लगा दिया। बेगूसराय सर्किट हाउस में और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी बेगूसराय का दौरा किए थे और इस अवसर पर मीडिया कर्मियों से रूबरू हुए और तमाम तरह की जो समस्याएं अभी बिहार में चल रही हैं उसको लेकर चर्चा हुई। तो सबसे पहला सवाल उनसे रखा गया था कि पटना में जो तेज प्रताप यादव ने आरोप लगाया था जीतन राम मांझी पर कि उनके परिवार पर कोई न कोई षड्यंत्र किया जा रहा है, उसको खारिज करते हुए कहा है कि अगर ऐसा कोई बात रहता तो इफ्तार पार्टी जो दिया गया था उसमें शरीक नहीं होते। साथ ही साथ जो बेगूसराय में जो स्कूलों की हालत है, जो शिक्षा की स्थिति है, उस पर भी उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में धीरे धीरे ये सुदृढ़ होगा। और आप लोगों ने रूबरू करवाया है तो मैं भी जो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हैं उनसे बातचीत करेंगे और उनको ये चीज़ कहेंगे कि बिहार की जो शिक्षा है उस पर थोड़ी सी और जो कमी है वो दुरुस्त किया जाए। साथ ही साथ जो अमृत नीरा को लेकर जो विपक्ष के जो लोग हैं वो सवाल खड़े कर रहे थे, कुछ आम जनता भी सवाल खड़ी कर रही थी, उस पर भी सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि अमृत नीरा अमृत है, यानी कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं उसमें, वो खजूर का रस है, हर किसी को पीना चाहिए। शराबबंदी के बाद जिस तरह से मोहर लगाई गई थी, जिस तरह से विवाद चल रहा था, उसको भी उन्होंने खारिज कर दिया है कि हर हाल में अमृत नीरा पीने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, हर कोई इसको यूज कर सकता है। इसको लेकर ही जो है हमारे मुख्यमंत्री ने उस पर हरी झंडी दिखाया था, क्योंकि जिस तरह से तारी बेचने वाले जो समाज हैं उस पर तारी पर बैन लग गया था और इसको लेकर जो है कहीं न कहीं उनको रोजी रोटी पर संकट आ गई थी। इसको लेकर सरकार ने देखते हुए इसी पर मुहर लगाई है। तो मैं उस लोगों से भी कहना चाहता हूं कि हर कोई यही कह रही है कि अमृत नीरा में कहीं कोई दिक्कत नहीं है और जो विपक्ष जो सवाल खड़े कर रहे हैं तो कहीं न कहीं निंदनीय है। इस तरह के तमाम सवालों के जवाब पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने दिया है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आने वाले समय में जो दलितों के साथ जो अन्याय होता है उस पर भी कहीं न कहीं हर चीज़ दुरुस्त किए जाएंगे। अपराध पर भी उन्होंने बातचीत किया कि अपराध का ग्राफ भी घटेगा। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, देखते रहिए SBN बेगूसराय। जब 2005 सुप्रीम कोर्ट ने ही इसके लिए कोड ऑफ कंडक्ट दायर किया है तो इस पर बातें करना फालतू है। रही बात उसको इम्प्लीमेंट करना है, उसमें है कि भाई 25 डेसिबल से लेकर के 75 डेसिबल तक के लाउड स्पीकर बजाना है, 75 के ऊपर हो जाता है तो दिक्कत होती है। तो सही बात है कि लाउड स्पीकर बजाने से अगर किसी को दिक्कत हो, कोई काम में हर्ज हो तो वैसा नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए जो सर्टेन मानदंड किया है सुप्रीम कोर्ट ने, उसके आलोक में कार्रवाई होनी चाहिए। अगर उससे ज़्यादा कोई आवाज़ करता है तो उसको बंद करना चाहिए। और जैसे कि अभी डीजे है, डीजे तो इतना ख़राब स्थिति में है कि अगर यहाँ पर बजता है तो सीधे लगता है हार्ट को टच करता है। तो ऐसा अगर वायु प्रदूषण होगा तो इसका मतलब बहुत लोगों को हार्ट की बीमारी बना देगा या हार्ट की बीमारी है उसको मार देगा। तो वैसे चीज़ को रोक देना ही चाहिए। लेकिन अमूमन हम चाहे मस्जिद हो, चाहे मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, एक सर्टेन चूँकि आबादी होती है, एक सर्टेन जो डेसिबल पॉइंट है उस तरह से अगर बजाया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। और सही बात हमारे मुख्यमंत्री ने कहा इस चीज़ को, ये सब पर तो किसी प्रकार का चर्चा करना ही बेकार है, क्योंकि स्थापित फैक्ट है और उसके आलोक में कार्रवाई करनी है। ये सरकार है अपना कार्रवाई करे, नहीं करती है तो उसको सोचना चाहिए। लेकिन इस पर कोई इशू बनाया जाए राष्ट्रीय पैमाने पर या राज्य के पैमाने पर उचित नहीं है। देश भर तक आप पर आरोप लगा रहे हैं कि उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है। तो आप देखे होंगे कि हम इफ्तार पार्टी दिया तो हम लोग साथ बैठे, हमारे जो पत्रकार जी हैं, प्रवक्ता हैं, उनके साथ फ़ोटो खिंचवाया और हमारी इफ्तार पार्टी में दोनों भाई आए। अगर इस प्रकार की कोई बात रहती तो नहीं आती, वो कह दिया गया होगा, कोई बोल दिया गया होगा, अलग बात है, लेकिन ऐसी कोई बात है नहीं। और हम लोगों में भले पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो, लेकिन जहाँ तक व्यवहारिकता की बात है वहाँ पर हम लोग सब एक हैं।
उनके के यहाँ हम लोग जाते हैं, हमारे के यहाँ वो लोग आते हैं, मुख्यमंत्री भी जाते हैं, मुख्यमंत्री के यहाँ भी वो आते हैं। और यही होना चाहिए, यही खूबसूरती है। इफ्तार है, चाहे होली है, चाहे दशहरा है, एक मिलन का चीज़ है, सौहार्द बनाने का चीज़ है, और उस चीज़ को लोग बरकरार रखते हैं। और ऐसी परिस्थिति में अगर उनके मन में कोई बात रहती तो हमारे यहाँ तो नहीं आते वो। 9 पत्रकारों पर केस हुआ है, क्या ये सही है? माना नहीं। इसके बारे में हमको पता नहीं है कि क्या केस हुआ है, क्या नहीं हुआ। मोदी सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर भाजपा पूरे देश में 26 मई को, देखिए, अगर पूरा होने के उपलक्ष्य में अगर हनुमान चालीसा की बात होती है तो भाई सेंटीमेंट जगाना, सेंटीमेंट के आधार पर धार्मिक भावनाओं को जगा करके काम करना राष्ट्रीय स्तर पर उचित नहीं है मेरे समझ से। हाँ, आप मानते हैं, हनुमान जी को मानते हैं, कोई राम जी को मानते हैं, कोई शिव जी को मानते हैं, कोई ब्रह्मा जी को मानते हैं, तो अपना अपना आस्था है और उस आस्था के अनुसार लोग काम करें। लेकिन इसको एक अभियान चला करके समूचे देश के स्तर पर ऐसा किया जाता है तो इसका मतलब है कहीं न कहीं धार्मिक भावनाओं को बढ़ाया जाता है। ये उचित आज हिंदुस्तान के लिए नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। सर आज आप ऐसे हम आज आए हैं निजी दौरा पर, जी विशुद्ध निजी दौरे पर। जी हमारे साथ काम करने वाले महेंद्र सरदार जी हैं, उनकी बच्ची की शादी कल है। एक दिन पहले हम आए हैं, क्योंकि कल हमको रांची भी जाना है, तो हम उस स्तर से आए हैं। लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं ने यहाँ की कुछ समस्याओं के बारे में, खास करके जो हमारे जिला अध्यक्ष पीयूष जी हैं, प्रभात जी हैं, ये सब लोगों ने बताने का काम किया कि सचमुच में जहाँ तक शिक्षा का सवाल है उस मामले में बेगूसराय अभी पीछे है, विशेष करके शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की शिक्षा के बारे में। तो हम आज इन लोगों को एश्योर किया है कि बिहार सरकार की नीति है कि हर जिला में एक रेजिडेंशियल विद्यालय होना चाहिए, और वो भी +2 होता है। तो शेड्यूल कास्ट के बच्चे, शेड्यूल ट्राइब्स के बच्चों के लिए +2 रेजिडेंशियल विद्यालय की बात है, उसको हम प्रयास करेंगे कि यहाँ भी हो। और फिर दूसरी बात आई है कि जिस प्रखंड में 20,000 से ज़्यादा शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की जनसंख्या है, वहाँ पर छात्रावास का निर्माण हम लोग करेंगे। तो उस परिचय में यहाँ पर अभी बहुत से, जैसे बखरी है, टेगड़ा है, और सब जगहों में इस तरह का पॉपुलेशन है। तो जाहिरतन जो बिहार सरकार सोची है उस परिधि में आता है। तो निश्चित रूप में बेगूसराय में एक शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब रेजिडेंशियल विद्यालय होगा जो +2 स्तर का होगा। उसी प्रकार से 1-2 यहाँ पर छात्रावास भी हम लोग खोलेंगे। और रही बात, यहाँ पर पहले भी आते रहे थे, यहाँ विश्वविद्यालय खोलने की बात, पॉलिटेक्निक की बात है, और सब बातें आती थी, क्योंकि ये बहुत प्रबुद्ध जिला है और यहाँ खास करके गरीबों की संख्या कुछ ज़्यादा है और गरीब के बच्चे बाहर पढ़ने नहीं जा सकते हैं। इसीलिए आपने सुना होगा हमारी बात को कि हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बातों को लेकर के आज समस्त देश में 2017 से लगातार वॉइस आउट कर रहे हैं कि बाबा ने कहा था कि कॉमन स्कूलिंग सिस्टम होनी चाहिए। लोहिया जी ने कहा था कि राष्ट्रपति का बेटा हो या भांगी का संतान, सबको शिक्षा एक समान। आज 75 वर्ष आज़ादी बीत जाने के बाद अनफॉर्चुनेटली हम कर सकते हैं हम लोग इस ओर ध्यान नहीं दिया। हमारा ध्यान है, हमारी पार्टी जो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर है, उसका फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि हम कॉमन स्कूलिंग सिस्टम लागू करेंगे। और यदि कॉमन स्कूलिंग सिस्टम लागू हो गया तो आज आरक्षण के लिए जो लड़ाई होती है सो, या जात पात का मामला होता है सो, ये दोनों जो इविल्स हैं वो समाज से हट जाएगा। अभी दोनों इविल्स हट गया तो हम समझते हैं कि हिंदुस्तान की सॉवरेनिटी और मजबूत होगी। इसलिए इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, धन्यवाद देते हैं कि शिक्षा ही बड़ी चीज़ है। अम्बेडकर साहब ने भी कहा था कि शिक्षित हो, और भगवान बुद्ध ने भी कहा था कि बुद्धं शरणं गच्छामि। तो इस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए एक ही उपाय है कि कॉमन स्कूलिंग सिस्टम हो, राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी का संतान हो, सबको शिक्षा का समान अवसर मिलना चाहिए, जो अभी नहीं मिल रहा है। कोई 20 लाख रुपया दे करके सालाना बच्चों को पढ़ाता है, और सरकारी विद्यालयों की स्थिति यही है कि वहाँ पर बच्चे को पढ़ाने की उचित व्यवस्था नहीं है।
जिस तरह से देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में जो दूरियां थी वो नज़दीकियों में बदल रही है, तो क्या लगता है कि नीतीश कुमार एनडीए में 5 साल तक मुख्यमंत्री रहेंगे? आपको क्या लगता है? देखिए, ये सब कयास जो आप लोग लगाते हैं, आप लोगों की अपनी बात है। होता ही इसके लिए कि आपस में अगर कहीं कोई कटुता हो तो उसके बहाने आपस में मिले, बातचीत हो, और राजनीति में या कहीं भी शत्रुता उतनी होनी चाहिए कि जहां बात करने का एक खिड़की खुली होनी चाहिए। तो इस बहाने बात करने का एक मौका मिला है, अच्छी चीज़ है। और रही बात जहाँ एनडीए का, तो एनडीए एकदम सशक्त है। नीतीश कुमार 2025 तक के लिए मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री रहेंगे, और उसमें हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का यह है कि हम लोग लास्ट व्यक्ति होंगे जो एनडीए से कोई हटने की बात करेंगे। और जो हम लोग जब साथ हैं तो एनडीए को कुछ नहीं होने जा रहा है। 2025 तक नीतीश कुमार बिहार का मुख्यमंत्री ठीक से रहेंगे। और क्यों नहीं रहेंगे? काम हो रहा है। जो बिजली पहले 4 घंटा 5 घंटा मिलती थी, आज 7-23 घंटा 23 घंटा बिजली मिलती है। हम लोग जब सुपौल और ऐसे जाते थे किशनगंज, पे एक दिन जाना, एक दिन आना, एक दिन रहना, 3 दिन लगता था। आज 6 घंटा 5 घंटा में चल जाते हैं, 5 घंटा में चल आते हैं। तो इस तरह से वृद्धि हुई, विकास भी हुआ है, एजुकेशन में भी है। बच्चे पहले 12% आउट होते थे, सीजन होता था, आज आधा प्रतिशत है। तो कहने अब बहुत से विद्यालय खुल रहे हैं, बहुत से महाविद्यालय खुल रहे हैं, बहुत से टेक्निकल विद्यालय खुल रहे हैं, मेडिकल कॉलेजेस खुल रहे हैं। तो बिहार विकास के रास्ते पर है, कोई गड़बड़ी तो है नहीं। जहाँ तक रही बात लॉ एंड ऑर्डर का, तो लॉ एंड ऑर्डर जैसे पहले होता था उससे अच्छी स्थिति में है। कोई आज तक सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ है, ये सबसे बड़ा प्रयानी है। तो सरकार ठीक से चल रही है, तो बीच में डिस्टर्ब होने का औचित्य कहाँ है? सर, एक सवाल और है। आप शराबबंदी को लेकर नीतीश कुमार पर हमला बोलते हैं, कभी जदयू के नेता बीजेपी पर हमला बोलते हैं, ये कैसा गठबंधन है? देखिए, ये हमला की बात नहीं है, ये आप लोगों की बात है। आप लोग अपना टीआर बढ़ाने के लिए बात को ट्विस्ट कर देते हैं। हमला कब हुआ है? हाँ, आज भी जैसे जिस दिन हमें इफ्तार किया उनको एक मोमेंटम दिया है। क्या दिया है कि मद्यपान बहुत ख़राब चीज़ है और हर बुराइयों का जड़ शराब है, ये हमने लिखा है। तो हम खुद कहते हैं, आप लोग सुना होगा, ये बात तो आप लोग नहीं लिखिएगा, कि हम जिस घर में मुसहर घर में पैदा हुए हैं वहाँ शराब बनती थी, हमारे माता पिता शराब पीते थे, और उस घर में आज 78 वर्ष के हम हो गए हैं, एक बूंद शराब अपने होठ पर नहीं लाए। तो क्या कोई कानून था? कहने का मतलब शराबबंदी के पक्ष में हम लोग हैं, लेकिन शराबबंदी के नाम पर आए दिन जो पदाधिकारी और नीचे वाले लोग हैं अपना हाथ साफ करते हैं, उसका विरोध हम करते हैं। उस वक्त मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षित करते हैं, और हम धन्यवाद देते हैं मुख्यमंत्री जी को। एक सप्ताह पहले आपने सुना होगा कि उन्होंने रियलाइज़ किया है कि हाँ, शराबबंदी में नीचे वाले पदाधिकारी लोग कुछ गलत करना है या स्लैक हैं, ढीला है, जिसके चलते अनुपालित नहीं हो रहा है। तो जो हम कह रहे हैं तो बात हो ही रही है, तो इसमें विरोध का कहाँ? मेरा सवाल सर, सक्रिय पार्टी में एक ये नहीं होना चाहिए कि जो एक आदमी कहते वही माने। यहाँ पर मतभेद हो सकता है, मन एक रहेंगे, और जहाँ कहीं कुछ कमी नज़र आएगी वो बोलेंगे, उनको रेक्टिफाई किया जाएगा। आजकल यही हो रहा है कि अगर आप बोलते हैं कि नहीं ये गलत हो रहा है, इधर से रेक्टिफिकेशन होता है कि नहीं साहब ये ठीक है, मान करके आज सरकार चल रही है। इसलिए कहीं कोई दो मत नहीं है। सर, एक सवाल मेरा लास्ट है। एक तेज प्रताप की यहाँ कोई बात नहीं है, हमने भी सुनी है। वेद प्रकाश नाम के एक पत्रकार हैं, उनको उन्होंने बुलाया था। बुलाने के बाद पता नहीं क्या दिक्कत हुई, वो बात किए बगैर चले आए, और हमारा पहले से ही उनका संबंध है। वेद प्रकाश हमारे के यहाँ से ही शुरू किए पत्रकारिता, और इस नाम पर वहाँ आ गए। हमारा जो प्रवक्ता दानिश खान है, उनसे भी उनका जान पहचान है, उनसे बात करने के लिए यहाँ चले आए। इसी में किसी को कुछ हो सकता है, न उन्होंने कहा कि हमको कोई विशेष परिस्थिति है जिसके चलते हमें आए हैं। आपसी बातचीत किए, चले गए। और जहाँ तक तेज प्रताप जी ने कहा होगा, वो तो पहले भी कहा कि अगर तेज प्रताप कहते कि हमारे उनके खिलाफ साजिश हमारे घर से होती तो इफ्तार के दिन में दोनों भाई नहीं आते। अब आते तो कम से कम ये बात होती, उनसे भी पूछा गया था, कहाँ कुछ बोले कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इस बात को ही हवा देना बेकार की बात है मेरे समझ से। नहीं, तेज प्रताप ने ये भी कोशिश कर रहा है कि अगर हम आपसे हमको अगर कोई दुश्मनी हो तो हम आपसे गले मिलेंगे? तो पहले कहिए,
जब हम बुलाया नाश्ता पर, हम बुलाया इफ्तार में, तो दोनों भाई आ गए। तो अगर कोई गिद्दा शिकवा रहता तो नहीं आते, साफ बात है। इसका मतलब ये सब बातें कुछ नहीं है। चलिए सर एक आखिरी सवाल, अमृत नीरा बेचने को लेकर जो हरी झंडी दिखाई गई सर, उस पर क्या कहें सर? कुछ लोग उस पर कमेंट कर रहे हैं। कौन सी बात? अमृत नीरा जो बेचने को लेकर जो हरी झंडी मुख्यमंत्री ने दिखाया है नीरा। जी, अमृत नीरा, हाँ, उस पर सर क्या कहेंगे? देखिए हमारा कहना है कि जो टोडी कहा जाता है, ताड़ी कहा जाता है, उसी का परिष्कृत रूप है नीरा। और नीरा हम भी ऐसा समझते हैं कि बचपन में भी हम लोग जो सुबह का खजूर का हुआ करता था जूस, वो हम लोग अपना पौष्टिकारक समझ करके उसको लेते थे। न उसमें कोई नशा थी, न कुछ यह था, मिठास की रहती थी। नीरा को भी हम लोगों ने चखा है, देखा है। नीरा स्वाद भी ठीक है और हम समझते हैं कि इसमें कोई नशा भी नहीं है। और फिर ताड़ी व्यवसाय में लगे हुए लोगों को एक व्यापार मिल जाए, वो व्यवसाय का भी उदाहरण कर दे, तो हमारे बहुत से लोग ताड़ी उत्पादन में लगे हुए थे, उनका समंजन होगा। तो वैसी परिस्थिति में नीरा के बारे में हम कहना चाहते हैं कि इसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। सबको नीरा पीना चाहिए ताकि समाज में लगे लोग जो उस व्यवसाय में हैं उनको जॉब मिले। सर एक तरफ क्या बात है कि मिली भगत से मिल रहे हैं प्रशासन के? देखिए, गंगा चलती है गंगोत्री से तो बहुत बहुत पवित्र है, उसके पानी में इतनी शुद्धता है कि कहा नहीं जाए। लेकिन बंगाल की खाड़ी और पटना आते आते गंगा गंदी हालत हो जाती है। तो उसी प्रकार से एक विचारधारा है, विचारधारा में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मानने वाले और प्रदूषित करने वाले लोग हैं जिसके चलते दिक्कत होती है, वरना किसी प्रकार की कोई बात नहीं। ठीक, चलिए। इसलिए अगर कोई प्रयास लगाता है तो गलत लगाता है। आप लोगों को भी सरकार को मदद करना चाहिए, क्योंकि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। अब 24 घंटा में 22 घंटा बिजली दे रही है। सड़कें आ गई है कि 5 घंटा में पटना पहुँच जाते हैं। शिक्षालय का जहाँ तक सवाल है, बच्चे 12% बाहर रहते थे, अब आ गए हैं। तो कृषि का भी सवाल है। इंडस्ट्री में देखिए आपके यहाँ पेप्सी का प्लांट लगा, पूर्णिया में देखिए कि आपको क्या कहते हैं उसको, एथेनॉल का प्लांट लगा। तो इस में भी लोग बढ़ रहे हैं। और बिहार में क्या होना चाहिए? तो इसलिए कोई अगर कहता है तो अपना राजनीतिक बस क्या लग रहा है कि एक सीएम चलिए अध्यक्ष जी, कहाँ गरीब है।